हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5, जहां पे बच्चों की डिमांड थी सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की एटलीस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करिए। तो आज लेके आए हैं क्वेश्चन वाली क्लास। सबसे पहले सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने किस पैटर्न में दिया। कॉमर्स में काफी बच्चे कंफ्यूजन में आए हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं। क्लियर बात करेंगे। देखो यहाँ पे आपका टोटल यूनिट कितना है, यूनिट कितने 4 आपके पास, यूनिट 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। क्लियर है, 4 यूनिट है और हर एक यूनिट की मैं बात करूंगा तो वहां से मिनिमम 4 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन मिनिमम बनने वाले 4। कैसे बात करेंगे, यूनिट 1 जो रहेगा, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 2 का भी सेम वही 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4 का भी 1 2 3 एंड 4 का भी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है 20 मार्क्स, तो हर एक टॉपिक से आपको पढ़ लेना है। देन यूनिट 1 आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। कहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 15। 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर क्या आने वाला है भाई, 3rd। कितने क्वेश्चन 1 2 3 कहाँ से बनेंगे, यूनिट नंबर 2 से। कितने मार्क्स के बनने वाले हैं, 15 मार्क्स का बनने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट नंबर कहाँ से बनेगा, 3rd। कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 कितने कवर करने हैं, 2, और कितने मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का टॉपिक रहेगा। एंड लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे बनेगा, कहाँ से बनेगा, यूनिट नंबर 4 से। कितने क्वेश्चन 1 2 3 कितने कवर करने हैं, 2, और कितने मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स, मतलब जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लॉन्ग आंसर बोलते हो। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से बनेगा सर, यूनिट 1 से एक क्वेश्चन, मतलब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 बोला, 3 यहाँ हो गया, 1 4 हो गया। क्लियर। कहाँ से बनेगा सर, यूनिट नंबर 2 से। कहाँ से बनेगा, 2 से। कहाँ से बनेगा, 2 से। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने देखा है तो एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। क्लियर है। इसका मतलब हर एक यूनिट से एक शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट पूछा जाएगा और किसी भी 2 यूनिट से किसी भी 2 यूनिट से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसका मतलब मैंने क्या बताया, कॉमर्स का भी यही पैटर्न फॉलो किया था एंड यहाँ पे इको का भी सेम यही पैटर्न पे जाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब माइंड में ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर मैंने एक यूनिट कवर किया तो इसका मतलब है लॉन्ग आंसर भी उसमें मेरा कवर हो गया, मतलब ये 15 मार्क्स भी कवर हो रहा है, प्लस ये शॉर्ट नोट्स का 5 मार्क्स भी कवर हो रहा है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस पे ना देके सीधा बोला यूनिट 1 में इतने क्वेश्चन पढ़ लो। इतने क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है आपका लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएगा एंड शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाएंगे उसमें। क्लियर, आई थिंक क्लियर है। और एक चीज़ क्लैरिटी यहीं पे दे दूं, जिन बच्चों का डाउट है सर कौन सा टॉपिक या ऑप्शन में रख सकते हैं, कौन सा चैप्टर रख सकते हैं, एक चैप्टर कोई भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना जितने भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लो, सब में यही पैटर्न चल रहा है। अगर यूनिट 1 के लॉन्ग आंसर 1 2 3 से बने हैं तो शॉर्ट नोट चौथे से बन जाएगा, 4 से बनेगा, या फिर उल्टा पकड़ो आप, अगर 1 2 4 का है तो 3rd इधर पे शिफ्ट हो जाएगा शॉर्ट नोट्स में। यही पैटर्न यूनिवर्सिटी सेट करती है, यहाँ पे यही सेम पैटर्न करेगी भाई। जो चैप्टर का लॉन्ग आंसर आया है तो जो रिमेनिंग चैप्टर बच जाएगा यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है भाई हर एक यूनिट में आप देखोगे एटलीस्ट 4 है। कितना, एटलीस्ट 4 टॉपिक है, 4 चैप्टर हैं, तो मतलब 3 तो लॉन्ग आंसर में शिफ्ट होंगे, 1 इधर होगा। और मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड रखे हैं क्योंकि एंडिंग टाइम पे आ रहा हूँ, तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन ही दिया हूँ और उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। क्वेश्चन आ जाएंगे अब सीधा, हर एक बच्चे को समझा कि इस पैटर्न में चलेंगे। यूनिट पैटर्न में, यूनिट पैटर्न मतलब एक यूनिट अच्छे से कवर किया तो 20 मार्क्स मिलने के आपके चांस हो जाएंगे, 15 का लॉन्ग आंसर प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स। चलिए सामने आपके दिखेंगे, नोट करना, अगर आपको नोट कर लेना यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना रहेगा ले लेना। यूनिट 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, कहाँ से, यूनिट 1 से स्टार्ट करना। ध्यान रखना कितने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूँ 6 क्वेश्चन पर यूनिट के हिसाब से दिया है। कितना, 6 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, काफी एनालिसिस करने के बाद ही मैं दे रहा हूँ और आई होप हर एक बच्चा वही प्रैक्टिस करेगा और उम्मीद करते हैं पेपर भी यहीं से सेट होंगे।
क्लियर है। मोस्ट आईएमपी फॉलो करना स्टार्ट करो भाई। चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से 1 आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें से अगर देखेंगे पहला क्वेश्चन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस इन एनईपी 1991, मतलब 2 में से 1 बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना बच्चे, बार बार मेंशन कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एजुकेशन क्यों नहीं रखा, 2023 में आ चुका है, इसका मतलब बहुत कम चांसेस है इस साल आने के, इसलिए उसको इग्नोर कर दो और हेल्थ वाला क्वेश्चन इस बार कर लो। इसके साथ में आप अटैच कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियाज मेक इन इंडिया। क्लियर है, ध्यान रखना चैप्टर 2 से मैंने एक ही क्वेश्चन दिया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अच्छे से प्रिपेयर कर देना। एफडीआई बोले तो लास्ट वाला मैंने दिया है वो मोस्ट आईएमपी, मतलब अगर यूनिट 1 कोई बच्चा प्रैक्टिस करे, ध्यान से सुन लो कैसे करना भाई। चैप्टर 1 के दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले कर दो, चैप्टर 1 के दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले कर लो जो सामने दिख रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव से पहला क्वेश्चन है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी चेंजेस इन एनईपी 1991। 2 करोगे, 1 का आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, अच्छे से पढ़ लेना। अगर लॉन्ग में नहीं दिखा तो 100% शॉर्ट नोट्स में दिखेगा, मेंशन करो। लॉन्ग में नहीं दिखा तो 100% शॉर्ट नोट्स में देखने मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेना है, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो पढ़ना। उसके बाद सीधा एफडीआई पे चले जाना, उसका एडवांटेज पढ़ लेना, डिसएडवांटेज एक साथ भी पूछा जा सकता है या फिर अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ये होने के बाद फिर लास्ट पे आना भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया, लास्ट वाला जो आपका बचेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, यूनिट 1 की प्रिपरेशन कुछ इस पैटर्न में आपको करनी है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है भाई, 6। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, वो समझा होगा। नेक्स्ट यूनिट 1 होने के बाद शिफ्ट हो जाओ जरा यूनिट नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाओ। क्लियर है, पहला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बट 2023 में आ चुका है, इसके लिए यूनिट 2 जब आप प्रिपरेशन करना तो इसको सबसे लास्ट में रखना। क्लियर है, ये मेंशन कर दे रहा हूं। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 से सबसे अच्छी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 से कहां से, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, वो प्रिपरेशन करना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, गवर्नमेंट मेजर्स टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर प्राइसेस को वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है वेरियस सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना भाई। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट आपका है व्हाट आर द मेजर्स ऑल द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 6 हैं। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली मैंने एनालिसिस करके बनाया है जिन्होंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है और लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट 2 का समझा कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन 1 लास्ट में करना, बाकी लाइन टू लाइन ही आपको जाना है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट आ जाना है जरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, सेम 6 क्वेश्चन ही रखा है। पहला क्वेश्चन है भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का है, पढ़ लेना पहला क्वेश्चन पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट है, डिस्कस द रिसेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स टू टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, मेजर कॉसेस एंड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अगर इस टॉपिक की बात करोगे, इस चैप्टर की बात करोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिंस 1991। अगला क्वेश्चन है, आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। इस 2 टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो मेंस क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यूनिट 1 में लाइन टू लाइन ही आपको जाना है। क्लियर है, 6 क्वेश्चन है भाई, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें से इजीली आपके कवर होने के बहुत चांसेस हैं कि आपका भाई एटलीस्ट लॉन्ग आंसर तो कवर ही हो जाए। 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस द इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड द एक्सप्लेन ग्रोथ पोटेंशियल इन हेल्थ केयर सेंटर। लास्ट है आपका, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। यूनिट 3 में कितने क्वेश्चन है, 6, मतलब बहुत क्वेश्चन मैंने रखे नहीं, 6 क्वेश्चन आई थिंक इनफ हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोग कर लेना। यूनिट 4 की मैं बात करूँ भाई, डिस्कस द इशू एंड चैलेंजेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट की बात करूंगा, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ भाई, ऑब्जेक्टिव या फिर रोल बोलते हैं एंड ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ IRDA। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पढ़ लेना। साथ में भी कंबाइंड करके पूछ सकते हैं या फिर अलग अलग भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यही सा प्रैक्टिस करना, बट क्वेश्चन पूछने का जो डिफरेंट मतलब तरीका होता है वो थोड़ा ध्यान रखना भाई, कैसा पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, मेजर्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस इन रिसेंट ईयर्स टू रिफॉर्म द इंडियन मनी मार्केट। देखो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ उसके फंक्शन पूछे जा चुके हैं। क्लियर है, तो इस साल चांसेस बहुत कम है।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वही प्रैक्टिस करके बैठ रहे हैं। तो लास्ट ईयर दोनों का पूछा है, तो इस साल तो मुझे बहुत डाउट लग रहा है पूछेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर ही आया है, तो इस साल चांसेस बहुत ही कम बनेंगे, इसलिए मैंने वो टॉपिक नहीं रखा है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, लिमिटेशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट पढ़ लेना भाई। लास्ट है आपका एक्सप्लेन रोल ऑफ सेबी, सेबी का है, तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 3 + 3 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहे हैं, मतलब 6 अगर बात करूँ यूनिट 4 6 24 क्वेश्चंस मैंने टोटल दिए हैं। कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए हैं, 24 क्वेश्चंस। और आपके एग्जाम में विथ ऑप्शन की बात करूँ कितने क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए, ध्यान रखना, उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो एग्जाम टाइम पे आके लिमिटेड टाइम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्लियर है, तो काफ़ी चांसेस है कि इसलिए कि अच्छे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर जैसा बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो उनको एक एनालिसिस मीन्स देख सकते हैं। एनालिसिस मीन्स एनालिसिस तो नहीं बोलूँगा, मतलब ये 24 क्वेश्चंस मैं बोलूँगा भाई पहले प्रेफर करो आप। क्लियर है, उसके बाद रिमेनिंग अगर आपने एक्स्ट्रा किया तो वो आप कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये 24 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। क्लियर, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा यहाँ तक हर एक बच्चे का। अब एक छोटा सा डाउट कन्फ्यूजन था, और बहुत सारे बच्चों ने लाइन से मैसेज की लाइन लगा दी है। क्लियर है, क्या था कि मैंने कॉमर्स के नोट्स के बारे में बात किया था, जो कि अभी तक हमारे एडिटर ने प्रोवाइड नहीं कराया। क्लियर, तो वहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, कॉमर्स का नोट्स इकोनॉमिक्स का वेट कर रहे थे, इकोनॉमिक्स से भी कुछ यूनिट रेडी ही हो गए हैं, और इंपॉर्टेंट वीडियो की वेट हो रही थी भाई। इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे शूट हो जाएगा उसे मैं अनाउंस कर देंगे, दोनों साथ में कंबाइंड आपको शेयर कर दिए जाएंगे। कॉमर्स की नोट्स प्लस कॉमर्स के साथ ऐड हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स का नोट्स, 2 ही सब्जेक्ट का नोट्स है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ 2 ही सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, एंड रिमेनिंग जो कॉस्ट वगैरह है तो वैसे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें लिमिटेड ही है। अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्टिव्स की नीड होगी तो करा देंगे, बट यहाँ पे 2 नोट्स की ही अपने पास अवेलेबल हैं, तो दोनों नोट्स आप लोग को अब मिल जाएंगे। वीडियो जैसे ही पोस्ट होगी उसके जस्ट बाद आप लोग मैसेज फिर से कर देना, जो बच्चे कनेक्ट हैं उनको मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। ध्यान रखना, जो टॉपर्स बच्चे हैं जो पहले से प्रैक्टिस किए हैं, सबसे पहले वो 24 प्रेफर करने के बाद ही रिमेनिंग पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चन जो मैंने लास्ट ईयर दिए थे, 4-5 क्वेश्चन है, और वो अच्छे कवर भी हुए थे लास्ट ईयर। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मोस्ट IMP हैं अगर 23 में आ चुके हैं तो बहुत कम चांसेस है 1 से 2 क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। इसी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा था इस बार प्रैक्टिस करके बैठे, सर इस सर ने ये इंपॉर्टेंट दिया, तो ध्यान रखना 23 में जो क्वेश्चन बना है बेटा, तो वो 24 में रिपीट नहीं करेंगे भाई। 1 क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 2 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। तो ये चीज़ आप माइंड से निकालो, अपनी इंपॉर्टेंस है 23 का, इसके बेस्ट है 8 ही 2, रिमेनिंग जो बच गए वो आप काउंट कर लो उधर पे। क्लियर है, 24 क्वेश्चंस दिए गए वो प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे TY BCom क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।